तरफ से, हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के तरफ से और ऑल अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से हम इसको आज कंगना रनावत का पुतला फूकेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि जो जंतर मंतर में बच्चे लोग वहाँ पे जो एजुकेशन को लेके धरना दे रहे थे, वो हमारे बच्चे जो एजुकेशन को लेके धरना दे रहे थे वो गटर जनरेशन है। तो हमें कहा गया है कि उन गटर जनरेशन को पैदा करने वाले महिलाएं जो गटर छाप है बोला है, तो इसलिए आज हम इस गटर छाप का पुतला फूकेंगे। तो आप लोग साथ दीजिए। कंगना रनावत, कंगना रनावत, कंगना रनावत, कंगना रनावत, कंगना रनावत, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। कंगाना बेटे, कंगाना। aduh 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 acim coba mamang no slogan mat mamat mat बीजेपी सरकार हाँ, आज हमने जो धरना प्रदर्शन जो किया है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से है। मैं श्रीमती चुखू नाची, महिला अध्यक्ष, राज्य महिला अध्यक्ष, और ये मेरे सारे टीम, और ये हमारे महिला इंचार्ज हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री तंग्या बालिंग जी, और ये हमारे एपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मैडम मीना टोको जी। हम लोगों ने आज जो यहाँ हमारे ऑफिस परमिसेस में हमने धरना प्रदर्शन किया है कंगना रनावत के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो आप सब ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि कंगना रनावत हमारे यूथ्स को, युवा के लिए क्या क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि सरकार जो वहाँ बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देने के बाद कंगना रनावत का स्टेटमेंट आया है। अगर वो स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचता, छात्रों के लिए अच्छा सोचता, तो जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त वो सामने आके बात क्यों नहीं बोला, उस वक्त सामने आके वो स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं था। अभी जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया, इस्तीफा देने के बाद, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देने के बाद वो सामने आके स्टेटमेंट देता है कि जितने भी बच्चे, लड़कियां, लड़के, जो भी जितने भी बच्चे वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सारे के सारे गटर जनरेशन है। आपको क्या लगता है वो गटर जनरेशन है? और उसका ये भी कहना है कि जितना भी लड़का वहाँ, लड़की, बच्चा, छात्र, स्टूडेंट जितना भी धरना दे रहे थे, आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो पढ़े लिखे के नाम पे धब्बा है। कह रहे थे कि वो टीचर बनने के भी लायक नहीं है। और ये भी कह रहे थे कि हमारे जितने भी देश की महिलाएं जो उस जनरेशन के माएँ हैं, माता पिताएं हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें कह रहे थे कि हमारे जितने भी भारत के महिलाएं जो उस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा किया है, वो माँ जो किसी की घर की बहू बनने के लायक तक नहीं है, किसी की पति की हाउसवाइफ, अच्छा हाउसवाइफ बनने तक लायक नहीं है, उसका ये स्टेटमेंट देना। तो मैं कंगना रनावत से पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने अच्छे हैं, आप इतने सादे हैं, आप इतने सीधे हैं, तो आप क्यों नहीं किसी के घर की बहू बन पाई अभी तक? आप क्यों नहीं अभी तक किसी की अच्छी वाइफ नहीं बन पाई? आप क्यों नहीं अभी तक एक अच्छा हाउसवाइफ नहीं बन पाया? अगर किसी को कमेंट्स करने से पहले अपने आप को पहले टटोल लीजिए, जान लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद, उस स्टेटमेंट के बाद फिर वो पलटता है, पलट के यू टर्न लेता है, बोलता है कि मैंने जो कहना चाहा मीडिया वालों ने उसको रिलीज नहीं किया है, बस ऑफ द कैमरा जो बोल रहा था उसको मीडिया ने प्रेजेंट कर दिया है। तो इसमें मीडिया को भी ब्लेम कर रहा है। तो मीडिया वालों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सच में कंगना रनावत ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था क्या? मीडिया वाला से भी सवाल है ना, अगर सच में कंगना रनावत में ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पब्लिश कैसे किया? ये भी एक सवाल बनता है ना। तो इसलिए कंगना रनावत अभी फिलहाल ही में उसका स्टेटमेंट ये आया है कि वो जैसे बोलना चाहता था उसको उस हिसाब से समझाने की कोशिश जैसे वो करना चाहता था उसको वैसे होने नहीं दिया है। मीडिया ने उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया है।
तो इसीलिए मैं सारे भारत के महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आपके बच्चे सच में भी गटर छाप है? क्या आपने इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा के लिखा के आगे भेजा, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे धरना दे रहे थे, क्या वो सच में गटर जनरेशन है? क्या वो सच में जाके एक अच्छे टीचर भी नहीं बन पाएंगे? क्या सच में आपके सारे बच्चे इतने नाकाबिल है कि वो कभी भी आगे जाके कुछ नहीं कर सकते? और उसने, कंगना ने ये भी कहा कि ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को आगे जाके टीचिंग स्टाफ तक का भी पढ़ाने के लिए हैसियत नहीं है। अरे भाई, हैसियत पे कौन जाता है? बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे बात कीजिए ना, सरकार के एजुकेशन सिस्टम पे बात कीजिए। अगर आपको स्टेटमेंट देना ही था तो जब बच्चे धरना पे थे तब आप स्टेटमेंट देते। अब इस्तीफा देने के बाद आकर वो इस्तीफा के बाद आकर किस हिसाब से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो इसीलिए कंगना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप भारत की महिलाओं को गाली देने से पहले खुद को जरा सोचिए। पहले आप एक अच्छी बीबी बनिए किसी की, पहले एक आप अच्छी बहू बनिए किसी की, पहले आप एक अच्छी हाउसवाइफ बनिए किसी के घर की, तब आप जाके कंपेयर करिए हम महिलाओं को, भारत की महिलाओं के लिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार जो आज बैठे हैं, जिस डिमांड को लेकर बच्चे आगे बढ़े हैं, जो अभी असेंबली में चर्चा में चल रहा है, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आगे का स्टेप बच्चों का क्या होगा वो सरकार ही जाने। अभी वो सरकार ही तय करेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए वो आगे क्या कदम उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।